आज मैथ पेडागोजी पढ़ेंगे। मैथ के पेडागोजी से फील्ड से जो क्वेश्चन आता है उसमें एक थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है। वेन हीले का थ्योरी हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि वेन हीले पर हमेशा 1 से 2 सवाल रहता है। वेन हीले ने हमें बताया है बच्चे ज्यामिति सीखते कैसे हैं। इसी बात पर, इसी प्रश्न पर उन्होंने रिसर्च किया कि आखिर बच्चे ज्यामिति कैसे सीखते हैं। क्यों जाकर के अक्सर ज्यादातर बच्चा ज्यामिति में पीछे रह जाता है, ज्यामिति समझ उसका उतना डेवलप नहीं हो पाता। आखिर किस तरीके से बच्चे को ज्यामिति सिखाया जाए, तो मैथ पर उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि देखिए बच्चे के ज्यामिति सीखने के 5 लेवल हैं। बच्चे को हम 5 लेवल पर ज्यामिति सिखा सकते हैं, या यूं कहें कि बच्चे में ज्यामितीय समझ 5 स्तर पर डेवलप होता है। पहले वो इस तरीके से ज्यामिति को समझता है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने 5 लेवल बताए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपका यहाँ पर यही बन जाता है कि वेन हीले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन की कितनी अवस्थाएं हैं। तो 5 अवस्था याद रखना है ना। उन्होंने हर अवस्था को लेवल नाम दिया है। लेवल 0, लेवल 1 कहाँ तक जाएगा? लेवल 0, लेवल 1 कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा। लेवल 4 है ना। तो वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन या ज्यामितीय अधिगम या ज्यामितीय समझ के कितने स्तर बताए हैं? तो वेन हीले ने ज्यामितीय स्तर के 5 स्तर बताए हैं, है ना। 5 चरण बताए हैं, जिसको आप लेवल से शुरू करते हैं। उन्होंने नाम रखा है लेवल 0 लेवल, 1 लेवल। बच्चे लोग कपड़ा ले जाते हैं, छठियोरी कपड़ा क्या बोलते हैं? कपड़ा दीजिए तो कितना, तो बोलते हैं 0 साइज। तो 0 साइज मतलब कोई उम्र नहीं, कोई साल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका बिंदु यही हो जाता है कि वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 लेवल बताए। अब इसको लिखिए, क्या है? वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 लेवल बताए हैं। उनके लेवल का नाम कैसे याद रखना है? जैसे पियाजे का लेवल का नाम अलग अलग था ना, संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रिय, इस तरीके से था ना, पूर्व संक्रियात्मक। उसी तरह इनके लेवल का नाम ज्यादा टफ नहीं है। लेवल 0, उसके बाद लेवल 1। हिंदी में लिखना है तो स्तर लिखिए, स्तर 1। 5 पूरा ना जी। इस पॉइंट से 2 तरह से सवाल उठता है। देखिए हम लोगों को साथ साथ 2 काम करना है। एक तो किसी टॉपिक पर स्टडी करना, मतलब अपना समझ डेवलप करना है, और दूसरा ये भी साथ साथ करते जाना है कि किस बिंदु से सवाल किस तरह पूछा जाता है ना। तो इस बिंदु से 2 तरीके का सवाल, अगर साधारण सवाल पूछना है तो वो कितने लेवल है, या इनमें से कौन वेन हीले की ज्यामितीय सिद्धांत का एक लेवल है या एक चरण है। 5 में से कोई एक ठो नाम दे देगा, बाकी 3 ठो अगलम बगलम रहेगा। तो आपको जब 5 का नाम याद रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। इस सब का नाम है। जैसे पहले का नाम है चक्षुषीकरण। चक्षुषीकरण, चक्षु माने आंख होता है। चक्षुषीकरण अंग्रेजी लिख लीजिए, विजुअलाइजेशन। क्लियर है? चक्षुषीकरण। दूसरे लेवल का नाम लिख लीजिए, विश्लेषण। तीसरे लेवल का नाम लिखिए, अनौपचारिक निगमन। चौथा है औपचारिक निगमन। पांचवा है दृढ़ता। अब इसको समझिए, निगमन का मीनिंग लिखा है डेविएशन, और अनौपचारिक का इनफॉर्मल, औपचारिक का फॉर्मल। अनौपचारिक और औपचारिक का मतलब आप लोग को बता चुके हो, बोलिए तो।
अगर हम भाषा की बात करेंगे तो अनौपचारिक भाषा किसे कहेंगे, और अगर शिक्षा की बात करेंगे तो औपचारिक शिक्षा किसे कहेंगे। ठीक उसी तरीके से आप निगमन का मतलब समझिए। अभी हमने बात किया क्लास स्टार्ट होने से पहले अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, और एक नया वर्ड आज हम आपको बताए सृजनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन को आपने कहा सर ये भी हुआ अपसारी चिंतन। आपको यहाँ पर बदल के ये भी कह सकता है निगमनात्मक चिंतन। समझ रहे हैं ना, निगमनात्मक चिंतन। शिक्षण विधि है दो तरह का, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि होता है आसान से कठिन और निगमन होता है कठिन से आसान। तो उसी तरीके से यहाँ निगमन है, तो निगमन जो अपसारी चिंतन के समानार्थक शब्द हो। जैसे अगर कहीं पर आपको ऑप्शन आ जाए निगमनात्मक चिंतन, या यूं ही समझ लीजिए कि जिन प्याजे के अनुसार अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार का चिंतन करता है, तो आप देखिए एक ही बात को 4 वर्ड में हम बता रहे हैं। अपसारी चिंतन, विकेंद्रण, निगमनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सब एक ही मीनिंग निकला। सीटेट खाली आपको चकराने के लिए वर्ड बदलता रहता है, समझ गए। सब का निचोड़ एक ही है कि जब बच्चा एक से अधिक तरीके से आइडिया लगा ले उसी को निगमनात्मक चिंतन, अपसारी। आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों बच्चा इतना फेल होता है सीटेट। पढ़ के गया बेचारा एक वर्ड वहां दूसरा आ गया, पढ़ा हुआ भी गलत करके आ रहा है। तो ये सब चीज कब होगा, यही प्रैक्टिस से होगा, ग्रुप डिस्कशन से होगा, नए नए वर्ड। आइए, वेन हीलन ने ज्यामितीय चिंतन के 5 लेवल बताए हैं। 5 लेवल का नाम आपको याद रखना है। ये याद रखना उतना जरूरी नहीं है, एक बार जहन में आपके चला गया, समझ गए कि 0 से स्टार्ट हुआ 4 तक आया। नाम इसको याद रखना, पहला याद अंगुली पर रखना, चक्षुषीकरण, ठीक है, विश्लेषण, 2 याद होगा, 2 अपने से याद हो जाएगा, है ना। एक अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता। ये 5 लेवल में बच्चा ज्यामिति को समझता है। लेकिन ज्यामिति होता क्या, पहले आप लोग समझिए ज्यामिति क्या होता है। गणित के कई ब्रांच है, गणित के कई भाग हैं। जैसे अंक गणित, उसमें संख्या का ज्ञान होता है। व्यवसायिक गणित, उसमें प्रतिशत, लाभ, हानि, डिस्काउंट, छूट, बट्टा, इन सबों का ज्ञान होता है ना। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, इसमें जमीन जगह का नाप, जोक का नाप से रिलेटेड गणित है। उसी तरीके से ज्यामिति, तो ज्यामिति क्या होता है, ज्यामितीय आकृति। विभिन्न प्रकार की गणित में आकृतियां हमें देखने को मिलती है। जैसे ये आकृतियां, शेप कहते हैं, ये आकृति है, ये आकृति है ना। या कुतुब मीनार, ये आकृति है। आइसक्रीम का कप, है ना, ये आकृति है, ये आकृति है। पाइप, ये आकृति है। बेलन, सिलेंडर, ये समझ रहे हैं। तो बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों की समझ कैसे होती है, इसी को बताया आज हीले ने। तो सबसे पहले देखिए छोटा बच्चा, अब पियाजे के थ्योरी में आइए, 2 साल का बच्चा वस्तु का नाम जान रहा है। अब हम उसको गणितीय हिसाब से वस्तु का नाम बताते हैं। तो बच्चे के सामने हम रोटी रख दिए, बिस्किट रख दिए, समझ रहे हैं, गेंद रख दिए। अब बच्चा को बोलेंगे बताओ तो ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा, गोला बोल सकेगा, गोला, या रोटी को गोल बोल सकेगा, वृत्त बोल सकेगा। तो पहले स्टेज में बच्चा सिर्फ आकृति को पहचानता है, नाम नहीं जानता है। बहुत हुआ तो नाम बता देगा कि रोटी गोल है, तो सर गेंद भी तो गोल है, लेकिन दोनों गोल में कितना फर्क है। रोटी भी गोल है, गेंद भी गोल है, लेकिन दोनों के गोले में फर्क है ना। एक को गोला कहते हैं, एक को सर्किल कहते हैं। तो शुरुआती लेवल में जब बच्चों में आप गणित पढ़ा रहे हैं या आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, जब मैथ पढ़ाने की नौबत आए, तो आप इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि पहले स्टेज में। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि
हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले समझा कि मैट्रिक तक के बच्चे को कभी कभी मैथ कमजोर रहता है। तो ये नहीं समझना है कि सर 0 लेवल है तो इसका मतलब है 2 साल 3 साल का बच्चा, या लेवल 1 है तो 7 साल 8 साल का बच्चा। इन्होंने एज में डिवाइड नहीं किया है लेवल को। वो कह रहे आपको कितना समझ है, समझ के हिसाब से लेवल। आपको मान लीजिए मैथ में अभी आप 0 है, तो आपको जो हम शुरुआत करेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, 0 लेवल है ना। उम्र से मतलब नहीं है, आपको इसकी समझ से मतलब है, ज्यामिति की समझ से मतलब है। तो सबसे पहले किस लेवल में पढ़ाना है बच्चे को, किस तरह से पढ़ाना है, तो चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, चीजों को देखो, आकृति को देखो खाली कि ये कैसा है, ये कैसा है, इसका मुंह खुला हुआ है, इसमें कैट कोना है, ठीक ना। इस तरीके से इसमें किधर मुंह खुला हुआ है, कोना किधर है, आकृति की समझ, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब बच्चा ज्यामितीय संरचना को या ज्यामितीय आकृति को या ज्यामितीय शेप को उसके नाम से पहचानता है, सिर्फ नाम से पहचानता है। रोटी गोल है, गेंद को बोलेगा मोटा है, तो हम बोलेंगे नहीं गेंद गोल है बेटा, ठीक है। तो चाक्षुषीकरण क्या हुआ, जब बच्चे आकृति का नाम जानना शुरू कर देते हैं। पहले लेवल के बच्चे को हमको कैसे पढ़ाना है, सिर्फ उसका नाम बताना है। और ज्यामितीय आकृति जितना होता है उससे रिलेटेड भौतिक वस्तु दिखाना है उसको, ना कि डायरेक्ट फोटो किताब कॉपी में चले जाना है। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना है। तो पहले बच्चों को आपको बताना है त्रिभुज, तो बच्चे को त्रिभुज वर्ड मत बोलिए, कहिए मैड एंगल खाए हो बेटा, तो हाँ सर मैड एंगल खाया। कैसा होता है बना के दिखाओ तो टेढ़ा मोड़ा जैसे भी बना सकता है, ठीक ना। तब बोलिएगा समोसा खाए हो, समोसा, या चिप्स खाए हो, कुरकुरे खाए हो, जो भी है उससे रिलेटेड। बिस्किट कैसा होता है, तो बिस्किट उसके दिमाग में, अगर पार्ले जी खाए हुआ होगा तो ऐसा बनाएगा ना जी, और अगर मेरी गोल्ड खाए हुआ होगा तो ऐसा बनाएगा। तो इस तरीके से भौतिक वस्तु, उसके आसपास से जुड़ी हुई वस्तु जिसका उसे पूर्व ज्ञान है ना, उससे रिलेटेड वस्तु उसके सामने रखकर उसका नाम बताइए। पहला लेवल हुआ ये कि ये हमारे पास बिस्किट है, बिस्किट का डिजाइन बताओ कैसा है, कैसा है, ये लंबा है कि गोल है कि नाटा है कि चौड़ा है, तो बच्चा बोलेगा चौड़ा है। चतुर्भुज वो नहीं समझ रहा है, चौड़ा है ना। फिर बिस्किट दिखाइए, फिर दूसरा चीज दिखाइए, डब्बा दिखाइए, किताब कॉपी। तो इस अवस्था को जब बच्चा ज्यामितीय आकृति का नाम जानने लगे, उसे पहचानने लगे, लेकिन उसका गुण नहीं बता पाए कि चौड़ा का मतलब क्या होता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, लेवल 0 चाक्षुषीकरण। तो चाक्षुषीकरण में बच्चा जो है आपको चीजों का नाम यानी बनावट के आधार पर आकृति की पहचान करने में सक्षम होता है। अब हम लोग क्या जानेंगे, पहले तो पांचों का नाम याद रखना है। चाक्षुषीकरण, औपचारिक निर्माण, अनौपचारिक, पहले अनौपचारिक की पहले औपचारिक, अनौपचारिक निर्माण और उसके बाद औपचारिक निर्माण, तीव्रता। अब हम लोग सीखेंगे कि लेवल 0 में बच्चे को कितनी समझ होती है, ज्यामिति के बारे में लेवल 0 में बच्चे को कितनी समझ होती है, चाक्षुषीकरण में बच्चे को कितनी समझ होती है। तो सिर्फ हम लिखेंगे बनावट के आधार पर वह चीजों का आकृति का नाम जान जाता है, ठीक है, या आकृति की पहचान कर लेता है। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर आकृति की पहचान, आकृति की पहचान सीख जाता है, यानी नाम सीख जाता है। आकृति का नाम, आकृति का नाम, वो गोल जान रहा है, रोटी गोल है, आपको उसको क्या सिखाना है इस लेवल में, इस गोल को क्या कहते हैं बेटा, तो कहेंगे सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, है ना। ये चीज हमें सिखाना है, यानी पहले लेवल पे तो वो नाम पहचान रहा है,
और दूसरे उसी के पहले दूसरे स्टेज में आपको क्या करना है, आकृति का नाम बताना है। पहले स्टेज लेवल नहीं, इसी लेवल की बात करते हैं। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप है। हाँ पॉइंट दूसरा पॉइंट का इसी का दूसरा पॉइंट है। हाँ, इसी का दूसरा पॉइंट हुआ। लेवल 0 की दो खासियत। यहाँ पर एक सवाल तैयार कि वेन हिले के लेवल 0 में बच्चे जो है, या ऐसे पूछ सकता है, बच्चे आकृति की पहचान या बनावट के हिसाब से आकृति का नाम जान जाता है किस अवस्था में, तो कहेंगे 0 अवस्था में, लेवल 0 में। स्तर 1 लिखा हुआ रहेगा, वहाँ स्तर 0 लिखा हुआ रहेगा। ऑप्शन आपको इसी तरह रहेगा, स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, इस टाइप से ऑप्शन रहेगा। मैथ वाला निकालिएगा क्वेश्चन, उसमें आपको वेन हिले से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? लेवल 0 बेसिक मतलब एकदम 0। इस स्टेज में बच्चा ज्यामितीय आकृति से संबंधित वस्तु का नाम जानता है। आप उस वस्तु से रिलेट करके उसकी आकृति का नाम बता सकते हैं, है ना। ये रोटी है, इसको गोला कहते हैं, ये गोल कहते हैं, सर्किल कहते हैं। लेकिन गेंद भी गोल है बेटा, लेकिन इस गेंद जब इस शेप का रहेगा तो इसको गोला बोला जाता है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। अब उसका सर्किल जैसा एग्जाम्पल बहुत उससे बनवा सकते हैं। पैसा, है ना, यहाँ पर सामान रख सकते हैं कि चलो इसमें जो जो गोल चीज है उसको अलग करो। गोल बिस्किट भी रख दिया, पैसा भी रख दिया, रोटी भी रख दिया, यानी इस टाइप से कुछ। अब बोले गोल वाला चीज जितना उसको अलग करो, चौड़ा जो लग रहा है तुमको उसको अलग करो। तो शुरुआती दौर में चौड़ा जो है ना, डब्बे को भी वो चौड़े समझेगा, जबकि डब्बा घन घनाव है, लेकिन उस डब्बे को भी वो चौड़े बोलेगा। जिस तरीके से रोटी और गेंद को गोल ही बोल रहा है, उसी तरह डब्बा यानी घन या घनाव और बिस्किट दोनों को वो चौड़ा ही कहेगा, क्योंकि उसको आकृति की समझ नहीं है। इस स्टेज में बच्चा बनावट के आधार पर आकृति की पहचान सीखता है। समझ है नहीं, आप सिखाना शुरू करेंगे तो सीख रहा है। तो सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है लेवल 1। लेवल 1 में बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, दो आकृतियों में अंतर करना सीख जाता है। दो अलग अलग आकृतियों में अंतर करना सीख जाता है। जो बच्चे जो किलो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो अपने जाके केजी या स्टैंडर्ड 1 की मैथ की बुक देखिएगा। ये जितना पॉइंट हम लिखा रहे हैं उस पर छपी हुई, उसी पर बेस्ड बुक आपको छपी हुई मिलेगी। कि अगर आकृति की पहचान बच्चे को दे रहा है तो बच्चे को पहले ऐसा वाला फोटो दिखाएगा, फिर ऐसा कहेगा स्क्रीनिंग भी है, सॉफ्टी है ना। या ड्राइंग होता है ना, ड्राइंग वाला जब देखिएगा तो ड्राइंग में ऐसा ऐसा डिजाइन बनवाया जाता है, त्रिभुज बनवाया जाता है, शेप्स, एक चैप्टर रहेगा शेप, और उसको कलर करने कहा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बच्चे को चाक्षुषीकरण करवाया जा रहा है ना, किताबों के जो स्कूल के जरिए, ताकि बच्चा शेप को पहचान ले और उसके बाद फिर रोटी से उसको करेक्ट कर दे। तो क्या लिखे, अंतर गुणों के आधार पर वर्गीकृत, गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर देता है। दो गुण उसको हम लिखा रहे हैं, दो विशेषता। दो अलग अलग आकृतियों के बीच अंतर करना सीख जाता है वो। मतलब सिक्का रख दिए हम और बिस्किट रख दिए, गोल टाइप का गोल बिस्किट और चौड़ा बिस्किट रख दिए बच्चे के सामने, और कहें उसको कि चौड़ा वाला बिस्किट हटाओ, एक तरफ करो, गोल वाला बिस्किट एक तरफ करो, तो वो सारे गोल को एक तरफ कर देगा। मान लिए कि एक डब्बा टोकरी आप दिए जिसमें गेंद भी है, सेब भी है, नींबू भी है, बिस्किट भी है ना, और दो तरह का आकृति है, तो वो दोनों आकृति को वर्गीकरण कर देगा, है ना। ये चौड़ा है, ये गोल है, तो गोल वाला एक जैसा, चौड़ा वाला एक जैसा। तो ये लेवल 1 आया। पहले क्या किए, आकृति का नामकरण, है ना, आइडेंटिफिकेशन,
यानी शेप्स को आइडेंटिफाई वो करने में सक्षम हो जाता है कि ये शेप स्क्वायर है, ये शेप रेक्टेंगल है, ये शेप ओवल है। लेकिन दूसरे स्टेज में क्या करता है, दोनों में आपको अंतर करके दिखा सकता है। आप अगर इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो टोकरी में विभिन्न शेप्स का कोई वस्तु रख दिए तो आप उसको कहेंगे कि चलो चौड़ा वाला खाली बाहर करो, तो वो कर देगा, है ना। उसके बाद तब, लेकिन वो गुण नहीं समझ रहा कि ये अंतर किस आधार पर है, ये वो नहीं समझ पा रहा है, उसको परिभाषा वो नहीं समझ पा रहा है कि जिसमें 3 भुजा हो, 3 साइड हो, उसी को रेक्टेंगल कहते हैं, या जिसकी 4 भुजा हो, 3 भुजा को ट्रायंगल कहते हैं, 4 भुजा हो जिसको रेक्टेंगल या स्क्वायर कहेंगे, ये सब वो नहीं समझ पाता। मतलब इसके गुण, इसकी विशेषता के आधार पर इसका गुण नहीं कर सकता, सिर्फ भेद कर देता है डिजाइन देखकर, ठीक ना। अब उसको पता चलता है हर आकृति की विशेषताएं कि इस आकृति में और इस आकृति में क्या फर्क है। शुरुआती दौर में दोनों को वो क्या कह रहा था, चौड़ा। अब जो है तीसरे, जब लेवल 2 में, लेवल 1, 2, लेवल 2 में जब जाएगा तो वो बता देगा कि सर ये दोनों चौड़ा तो है, लेकिन इस दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि इसका चारों साइड इक्वल है, चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसमें सर ये दोनों भुजा इससे जो है बड़ी है, यानी ये आपस में बराबर है और ये आपस में बराबर है। यानी इस शेप में 2 भुजा एक नाप का है और 2 भुजा उससे छोटा है, लेकिन दोनों एक नाप का है। और इस शेप में चारों भुजा एक नाप का है, तो इसको कहते हैं लेवल 2। जब ये करने की क्षमता बच्चे में आ जाती है तो उसको कहते हैं लेवल 2 अनौपचारिक निगमन। यहाँ पर क्या था, लेवल 1 में क्या लिखा थे, विश्लेषण। अब इससे भी समझ लीजिए विश्लेषण का मतलब क्या होता है। विश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस करना, और एनालिसिस का साधारण अर्थ होता है वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन कर देना, है ना। जैसे हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, तो इतने स्टूडेंट में हम ये भी एनालिसिस करेंगे कि पुरुष की संख्या कितनी है, महिला की संख्या कितनी है। तो इसी को कहते हैं वर्गीकरण करना, कौन ज्यादा है, कौन कम है। बच्चों के सामने रख दिए कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, तो इसको कहते हैं वर्गीकरण करना। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, पार्ट पार्ट में बांट के उसका अध्ययन करना, ये एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है। जैसे हमको 5 लेवल पढ़ना है, एक एक लेवल को पार्ट पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं ना, तो इसी को कहते हैं एनालिसिस करना। तो लेवल 1 में बच्चा विश्लेषण करना सीख जाता है। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, 2 आकृति में क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा, हाँ, अंतर बताना वो सीख जाएगा कि ये चौड़ा है और ये गोल है, ये अंतर करना वो सीख जाता। मतलब एक साथ अगर विभिन्न आकृति आप सामने में उसके रखिए तो वो इस आधार पर अंतर कर देगा, अलग अलग छांट देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं विश्लेषण करना। लेवल 1 का नाम था विश्लेषण, और लेवल 2 का क्या नाम है, अनौपचारिक निगमन। और अभी हमने निगमन का मतलब समझा था तर्क लगाना, है ना। अब यह तर्क वह 2 तरीके से, पहले अनौपचारिक तरीके से तर्क लगाता है, और अनौपचारिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, और दूसरा औपचारिक तरीके से तर्क लगाता है, मतलब फॉर्मल सिस्टमेटिक ढंग से। और अनौपचारिक तरीके से तर्क लगाना मतलब इनफॉर्मल। लेवल 2, लेवल 2 का क्या नाम है, अनौपचारिक निगमन। अब इसमें बच्चा क्या करने में सक्षम हो जाता है, इसे समझिए। चलिए अब इस दोनों पॉइंट को समझिए। लेवल 2 जिसको अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डेविएशन कहते हैं, उसमें कह रहा है कि समानता और विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। तो सर वर्गीकरण तो लेवल 1 में भी कर रहा था, वो तो अंतर करना सीख किया था लेवल 1 में, लेकिन वो अंतर क्या कर रहा था, उसके आकृति को देखकर कि ये चौड़ा है, ये गोल है ना। अभी जो वो वर्गीकरण कर रहा है वो उसके डिजाइन को देखकर, मतलब उसमें ये चौड़ा है तो क्या चौड़ा है। अभी तो वो समझ रहा था लेवल 1 में कि ये जो है
बड़ा है ये छोटा है, या ये ज्यादा ये चौड़ा है ये लंबा है, इस टाइप से वो वर्गीकरण कर रहा था। और लेवल 2 में जो है समानता और विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। मतलब वो देखता है समानता, कि समानता ये है कि चारों कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री ही है, ये हुआ उसका समानता। यानी आकृति के आंतरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है। लेवल 1 में आकृति को देखकर बनावट के आधार पर अंतर कर रहा था, और लेवल 2 में गुणों के आधार पर, समानता और विभिन्नता के आधार पर, या लिख सकते हैं गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। इसमें कौन कौन सा गुण है कि 4 कोण होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री है, इसमें भी 4 कोण है, चारों कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है सर इसको हम लोग जो है समान कह सकते हैं इस आधार पर। इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो ये दोनों समान है, ये अलग है सर, ठीक है, या ये अलग है, ये 3 भुजा है, ये 4 भुजा है। फर्क समझिए, इसमें और इसमें बच्चे से हम पूछ रहे हैं फर्क बताओ, अगर सर ये चौड़ा है ये 3 कोणवा है। अगर इस तरीके से बताया तो वो लेवल 1 में है कि फोटो देखकर खाली अंतर समझ रहा है, लेकिन इसके अंदर की विशेषता को देखकर नहीं। अगर लेवल 2 में बच्चा है तो उसमें कितना सी एबिलिटी आ जाएगी कि सर इसमें 3 एंगल है और इसमें 4 एंगल है ना, इसलिए 3 एंगल को त्रिभुज, 4 एंगल को चतुर्भुज। इसमें 3 भुजा है, इसमें 4 भुजा है। लेवल 1 में सिर्फ बता रहा था कि ये 3 कोणवा है, ये चकुट्ठा है, और लेवल 2 में क्या कर रहा कि ये 3 कोणवा क्यों है, ये चकुट्ठा क्यों है। यही फर्क है दोनों में, तो वर्गीकरण यहाँ भी कर रहा है और वर्गीकरण लेवल 1 में भी कर रहा है। लेकिन फर्क आपको समझ में आ गया कि आकृति देखकर वर्गीकरण कर रहा था, और यहाँ आकृति को गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर रहा है कि इसका गुण, इसमें दोनों में फर्क है, समानता और विभिन्नता निकाल लेता है। क्लियर है। फार्मूला, इस लेवल तक जाते जाते मैथ को हल करने के लिए कुछ फार्मूला वो सीख जाता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वो जान जाता है ना। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि तीनों 180 पूरा कैसे, वो ये नहीं जान सकता है कि ये और ये में क्या समानता है। अगर हम कहेंगे कि ये क्या 180 इसमें हो सकता है, इसमें दिखा दिया, कहेंगे इसमें हो सकता है, तो वो उजरा जाएगा, ठीक है। ये आता है फॉर्मल वाले में, फॉर्मल निगमन जो है ना लिखा हुआ है, औपचारिक निगमन, उसमें। तो लेवल 0, एक बार रिवीजन, लेवल 0 में क्या करता है, सिर्फ वो आकृति को पहचान पाता है, नाम जान लेता है, इसको चकुट्ठा कहते हैं, इसको 3 कोणवा कहते हैं, इसको गोल कहते हैं, इसको लंबा कहते हैं, सिलेंडर को लंबा कहते हैं, ठीक है। लेवल 2 में क्या होता है कि नाम भी जान जाएगा, लेकिन नाम ज्यामितीय नाम जान जाएगा कि गोल को सर्किल कहते हैं, है ना, और ऐसा गोल को गोला कहते हैं, और चकुट्ठा को त्रिभुज, क्या बोलते हैं, आयत कहेंगे या स्क्वायर कहेंगे, है ना, चतुर्भुज कहेंगे। इस तरीके से वो समझने लगता है, और इस हिसाब से वो आकृति को पहचान कर फर्क भी करना, अंतर करना सीख जाता है। लेवल 2 में क्या सीखेंगे, अंतर करना सीख तो जाता ही है, लेकिन उसके गुण के आधार पर अंतर करना सीख जाता है। आपको सवाल आ सकता है, बच्चा राहुल, नाम इस तरीके से, राहुल विभिन्न आकृतियों को उसके गुणों के आधार पर अंतर करना सीख जाता है, वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ये किस अवस्था में है, ऐसे सवाल देगा, ठीक है। अभी तो खट से जवाब आ गया, उस समय पूरा पढ़ा हुआ रहेगा, चकराइएगा। कब नहीं चकराइएगा, जब खूब प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, है ना। प्रैक्टिस आपका किया हुआ है तब ना, दूध चढ़ा के भी यहाँ बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, ढोल मालूम है अभी नहीं उबलेगा, अभी मालूम है अभी उबलेगा नहीं, बाद में हाँ उबलने वाला है, और हम लोग चढ़ाएंगे तो मालूम हो रहा है दूध गिरना है। तो जब प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो अंदाजी आप ऐसे मार दीजिएगा आंसर। क्लियर है। अब आइए लेवल 2 में, तो लेवल 3
इसका नाम है औपचारिक निगमन। अभी हमने सीखा अनौपचारिक निगमन में फार्मूला जान जाता है, फार्मूले पर मैथ बनाने लगता है, लेकिन फार्मूला प्रूफ नहीं कर सकता है। अगर हम बच्चे से पूछेंगे, ये तो बता दिए फार्मूला उसको कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, लेकिन अगर ये पूछेंगे कि बताओ ये 90 है और ये 60 है तो ये कितना होगा, ये नहीं बता सकेगा, जबकि वो फार्मूला जान रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ जब 180 होता है सर, तो दो कोण का जोड़ आप दिखा रहे हैं कि 150, तो मतलब हुआ कि 30 बचा, तो 30 ये करने में सक्षम नहीं होता है इस लेवल में। सिर्फ फार्मूला जानता है, फार्मूला को प्रूफ नहीं कर सकता है, यही हुआ प्रूफ करना, ठीक है। और इस लेवल में वो फार्मूला को प्रूफ भी करने लगता है। एक गुण और लिख लीजिए, फार्मूला को तो प्रूफ करने लगता है। एग्जांपल समझ गए? एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 जानता है वो, लेकिन जब त्रिभुज का दो कोण देकर तीसरा कोण हम पूछे तो वो नहीं बता सकेगा। इसी को कहते हैं प्रूफ नहीं कर सकना। फार्मूला को प्रूफ करने लगता है, मतलब सत्यापन करने लगता है, सत्यापन करने लगता है। पूरी लिख दीजिए, आकृति का सत्यापन, आकृति का सत्यापन करने लगता है। दूसरा पॉइंट है ना, पहला पॉइंट ये लिख दिए, दूसरा पॉइंट ये लिख दीजिए कि आकृति का सत्यापन करने लगता है। या यूं लिखिए कि संबंध बना लेगा, दो आकृति के बीच, है ना, दो आकृति के बीच संबंध बना लेता है, दो आकृति के बीच संबंध बनाने लगता है। तो आप लोगों को, बच्चों को जब मैथ पढ़ाना है तो इसी लेवल से काम करना है ना, इसी स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला क्या है, क्या लिखे, दो आकृतियों के बीच संबंध बनाने लगता है। जब दो आकृति बच्चे को दे और अगर हम बोले कि बताइए तो इस आकृति और इस आकृति में क्या समानता है, सबसे पहली समानता तो वो बताएगा सर ये दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। एक का नाम है समकोण त्रिभुज और एक का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, है ना। ये कैसे वो जान गया, वो हर त्रिभुज की प्रॉपर्टीज को, विशेषता को वो जान रहा है। लेवल 2 में ही आपने बता दिया था विशेषताओं में संबंध, है ना, दोनों की विशेषता जान रहा है कि दो त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, तीसरी भुजा छोटी या बड़ी हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसकी तीनों, सपोज ये तीनों बराबर है, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु है। तो विशेषताओं में संबंध बताने लगा ना, दो विभिन्न आकृति के बीच क्या संबंध है ये बताने लगा कि ये दोनों तो त्रिभुज है सर, लेकिन दोनों में इतना सी फर्क है, इसकी तीनों भुजा आपस में समान है और इसकी दो भुजा आपस में समान है, ये दोनों में अंतर है। और दोनों में समानता हम पूछेंगे, बताइए तो इन दोनों त्रिभुज की समानता क्या है, तो कहिएगा, वो कहेगा कि सर तीनों, इसमें भी 3 कोण है, इसमें भी 3 कोण है, ये इस त्रिभुज की समानता है। दूसरी समानता बताइए, इसका भी तीनों जोड़ 180 होगा, इसका भी तीनों जोड़ 180 होगा, ठीक है, ये समानता है। समझ में आ गई बात। अब क्षेत्रफल की भी बात वो कर लेगा, क्योंकि फार्मूला जान रहा है कि सर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका क्षेत्रफल कम होगा, है ना। तो लेवल 3 में फार्मूले को प्रूफ करने लगता है और आकृति का सत्यापन करने लगता है। सत्यापन का मतलब क्या हुआ, ये सब जो अभी एग्जांपल दिए ये इस लेवल की हम बात कर रहे थे, जो कि शॉर्ट में टैग वर्ड लिखा कि विशेषताओं में, दो आकृति के बीच विशेषताओं में संबंध या दो आकृति के बीच संबंध बताने लगता है, विशेषता बताने लगता है। लेकिन अब उससे एडवांस स्टेज में हम आ रहे हैं, एडवांस स्टेज तीसरा, यानी उस फार्मूले को वो प्रूफ भी करने लगता है। जो कमी हमने देखा था लेवल 2 में कि इसका मान दिए हुए थे, इसका मान दिए हुए थे और इसका मान वो नहीं बता सक रहा था, इस लेवल में आते आते वो ये प्रूफ करने लगेगा, है ना। समझ में आई बात?
हाँ, हिसाब बनाने लगेगा, फार्मूला बनाने लगेगा, फार्मूला उसको याद भी हो जाएगा और फार्मूले के हिसाब से वो आपको बताने भी लगेगा कि ये कौन सी आकृति है, इसका कितना मान निकलेगा, कौन सी आकृति बड़ी है, कौन सी आकृति छोटी है। हम लोग गणित में देते हैं मैथ बच्चे को, कहते हैं बताइए इस दोनों में अधिकतम मान किसका है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका क्षेत्रफल कम है। ये लेवल 3। एक अंतिम लेवल बचा है 4, लेवल 4 में क्या, इसका टैग वर्ड पहले लिख लीजिए, ज्यामितीय प्रणाली पर काम करने लगता है। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, प्रणाली पर काम करने लगता है मतलब वो परिमेय सबको हल करने लगता है, यानी अमूर्त अवधारणा को समझने लगता है। सबसे मेन इसका बेसिक पॉइंट है कि विशेषता अमूर्त अवधारणा को समझने लगता है, अमूर्त अवधारणा को समझने लगता है। अमूर्त अवधारणा, अमूर्त का मीनिंग तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अभी तक जो मैथ बता रहे थे उसके सामने था कि बताओ इस दोनों में क्या फर्क है, या कि दोनों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, वो जोड़ घटाव करके हिसाब लगा के बता देगा। लेकिन अमूर्त अवधारणा क्या हुआ कि बताइए यहीं से बैठे बैठे एक पोल है, जैसे अब हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि ये पोल है और ये पोल पर मिस्त्री चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाए हुआ है, ठीक है। आपको बता देगा कि सीढ़ी की लंबाई इतना है, मान लीजिए सीढ़ी की लंबाई 2 मीटर है और पोल से सीढ़ी का दूरी जो है 1 मीटर है। तो यही दोनों को देखकर आप बताइए कि पोल कितना ऊंचा है। तो ये तो बच्चे के लिए अमूर्त ना हो गया, पोल पे चढ़ के फीता लगा के नापा नहीं है ना, लेकिन वो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि सर कितना ऊंचा पोल है। समझ रहे हैं बात को? तो अमूर्त अवधारणा इसको कहते हैं। जो चीज विजुअल मतलब नहीं है, कल्पना में आ सकता है, इस दोनों का नाप से वो तीसरे का नाप फार्मूले की मदद से निकाल देता है कि सर इतना ऊंचा हो सकता है। क्वेश्चन है 9th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह में कि एक रस्सी है, रस्सी पर नहीं चलती है लड़की, और रस्सी यहाँ से बंधा हुआ है और यहाँ खुट्टा लगा हुआ है ना। या कहता है कि एक लड़का गुड्डी उड़ा रहा है, पतंग का डोर का लंबाई पूछ लेता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, अमूर्त उत्तर है। ये अपना मतलब कि कल्पना करेगा, वो इमेजिनेशन वाला बात है। तो अंतिम स्टेज चूंकि इसका जो है ज्यामितीय कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चे का, इसमें वो सारा काम करने लगता है जो ज्यामिति में हमें सीखना चाहिए, है ना। तो कैसे याद रखना है, ये सबसे हाई लेवल, टॉप लेवल, इसमें सारा गुण जितना पॉजिटिव गुण है सब हो जाएगा बच्चे। और ऊपर से जब शुरू करेंगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार खाली बोलते हैं उसके बाद क्लास लाते हैं। 0 लेवल में बच्चा खाली ध्यान से समझिए, आप लोग सुनिए, है ना, जैसे हम याद कर रहे हैं। 0 लेवल में बच्चा सिर्फ आकृति को पहचानने लगता है कि ये ऐसा है, ठीक है। 1 लेवल में बच्चा आकृति को नाम से जानने लगता है कि ऐसे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसे आकृति को गोला कहते हैं, ठीक है। और छोटा बड़ा में फर्क करने लगता है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है। लेकिन वर्गीकरण का गुण उसकी विशेषता के आधार पर नहीं, बल्कि आकृति को देखकर। लेकिन दूसरी अवस्था मतलब लेवल 2 यानी तीसरे स्टेज में बच्चा ये फर्क करने लगता है उसके गुणों को देखकर कि ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, वर्ग और आयत में क्यों फर्क है, क्या क्या 4 अंतर अगर हम बोले तो वो 4 अंतर हमें बता देगा कि ये ऐसा है, इसका 90 डिग्री होता है, इसका अंतर। और चौथा लेवल मतलब लेवल 3, है ना, लेवल 3। और बच्चे को अगर हम बात करेंगे तो चरण जो है 4 हो जाएगा। चौथे में बच्चा क्या करता है, फॉर्मूला वगैरह जानने लगता है, लेकिन फॉर्मूला को हल नहीं कर सकता है, ठीक है ना, फॉर्मूला को अप्रूव भी करने लगता है ना। और उसके बाद मेन बात क्या लिखे, आकृति का सत्यापन करने लगता है। और 5वीं अवस्था यानी लेवल 4 में जो है सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, यानी अमूर्त करने लगता है। क्योंकि हमने लिखा है 5वीं अवस्था का नाम दृढ़ता, ठीक है, रीगर अंग्रेजी में कहते हैं, यानी मजबूती से सारे कॉन्सेप्ट को वो समझने लगता है। रिवर्सिबिलिटी भी उसमें आ जाती है, यानी उल्टा सीधा जैसे भी आप सवाल पूछिए, पलटावी गुण वगैरह सब डेवलप हो जाता है।
पलटा भी गुण समझ रहे हैं ना। जैसे हम पूछे त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है तो 180। अगर बोलेंगे कि 2 कोण का जोड़ इतना है तो तीसरा कोण कितना होगा वो भी बता देगा। ये हुआ रिवर्स, उल्टा पूछना, पलट सलट के जवाब देना। तो आज हम लोग क्या पढ़े, वेन हीले का थ्योरी। वेन हीले कौन विषय से जुड़े हुए हैं, गणित से। गणित के किस पार्ट से, ज्यामिति से, है ना। बच्चों में ज्यामिति की समझ, बच्चों में ज्यामितीय चिंतन का विकास कैसे होता है, और अगर आप बच्चे को मैथ पढ़ा रही हैं तो आपको क्या रूल फॉलो करना चाहिए, ये 5 रूल जो है उन्होंने बताया है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और इसके सिद्धांत पर आपको 2 सवाल या कम से कम 1 सवाल निश्चित आता है। हर साल 1 सवाल पूछता है। कभी वेन हीले नाम खोल के बता देता है और कभी उनका बिना नाम लिए ही उनके थ्योरी से सवाल रहता है। ठीक है, आपको पता नहीं चल पाता है कि ये वेन हीले से दिया हुआ है, लेकिन वो वेन हीले से सवाल रहता है। क्लियर है। कल हो सकता है कि हम लोग एनसीएफ कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे, और अब हम ऐसा टॉपिक लेना चाह रहे हैं कि जो 5 पेपर में काम आए। आपके सिलेबस में 4-5 टॉपिक ऐसा है जो किसी विषय का मोहताज नहीं है कि किस विषय में हमें रखा जाए, यानी वह टॉपिक 5 विषय में आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सतत व्यापक मूल्यांकन 5 विषय में आपको आएगा। उसी तरीके से एनसीएफ 2005 5 विषय में आपको कहीं भी सवाल दे सकता है, मतलब मैथ में भी पूछ सकता है, सीडीपी में भी पूछ सकता है, लैंग्वेज में भी पूछ सकता है। कल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जाइए।